हाँ जी बच्चों, एक और वीडियो में स्वागत है आपका। तो कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो से। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख ले, इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस का तीसरा रिएक्शन, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। तो बेटा क्या होगा जब हम लोग दो दुश्मनों को आपस में लड़ा देंगे, यानी एसिड और बेस को, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे से। बेटा एसिड और बेस को जब आपस में लड़ाते हैं तो क्या होता है, पढ़ते हैं। देखिए एसिड को रिएक्शन कराया बेस से, बड़ा सिंपल, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। पर खास क्या है, आइए स्क्रीन पे पढ़िए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जब एसिड का रिएक्शन हम बेस से करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर तो मिलता है। ये तो आपको मैंने दिखा दिया। बेटा इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस दोनों ताकतवर, दोनों एक दूसरे से लड़े, बेटा ना एसिड बचता ना क्या बचता, बेस बचता है, दोनों में से कोई नहीं बचता। तो इसलिए क्या होगा भाई, मामला क्या हुआ, ना एसिड जीता ना बेस जीता, दोनों खत्म हो गए। हम क्या बोलेंगे यार, दोनों न्यूट्रल हो गए। उसी से याद रखना, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बड़ी प्यारी सी मिसाल ले लेते हैं बेटा। ये हमारा कौन है, बताइए, एसिड, बड़ा फेमस एसिड है। बेटा ये कौन है, हमारा बेस, NaOH, क्योंकि OH आ रहा है। OH किसकी पहचान होती है, बेस की। एसिड का रिएक्शन बेस से कराया तो बेटा दोनों आपस में लड़ेंगे और मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। बेटा वाटर तो बनना ही बनना है, पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, वाटर निकाल देता हूँ। बेटा बाकी मैं क्या बनाता हूँ, सॉल्ट बनाता हूँ। सॉल्ट आपको पता है सॉल्ट किसे कहते हैं, इसका एक हिस्सा मेटल हो, एक हिस्सा नॉन मेटल। बेटा ये रहा मेटल हमारा, कौन आ गया, सोडियम। ये रहा नॉन मेटल, इसका नाम क्या है, क्लोरीन। तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। घर में इस्तेमाल होता है ना नमक, तो वही चीज़ आ गई। ये एसिड था, ये बेस था, ये रिएक्शन हुआ, नमक बना और वाटर बना। ये बेटा ये बैलेंस है या नहीं है, जी बैलेंस है। ये देखिए दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, NaCl, ये बैलेंस है। तो बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। बेटा स्क्रीन के ऊपर देखिए चार इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई, आपको समझ आएंगी। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। हमने क्या करा इस बार, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके साथ बेचारे किसको लड़ा दिया, वीक बेस को लड़ा दिया। तो बेटा वही न्यूट्रलाइजेशन तो रिएक्शन होगा ही होगा जब। तो बेटा आपका आगे देखिए क्या बना है, सॉल्ट तो बना, वाटर भी बना। बट यहाँ पर क्या स्पेशल बात थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था क्या, एसिड, वीक था क्या, बेस। न्यूट्रल तो हो जाएगा, सॉल्ट तो बन जाएगा, मगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, एसिड था। जो हमारा सॉल्ट होगा वो थोड़ा सा कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में एसिड का बोलबाला था, यानी एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो किसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, एसिड की तरफ। तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं pH वगैरह पढ़ाऊंगा, pH क्या होता है। तो आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दूं। बेटा न्यूट्रल जो चीज़ें होती हैं उनको pH होती है 7, यानी ना तो वो एसिड होती है ना वो बेस। बेटा 7 से जिसकी नीचे स्केल पर रेटिंग आएगी, यानी 6, 5, 4, 3, ये सारा क्या दिखाता है, एसिड के बारे में। 7 से ऊपर जो भी आएगा, 8, 9, 10, वो क्या होते हैं बेटा, बेस होते हैं। तो बेटा ये जो हमारा सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, न्यूट्रल नहीं बनेगा। कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा एसिडिक होगा, क्योंकि इस सिस्टम में स्ट्रॉन्ग कौन था, एसिडिक। इसकी pH क्या होगी, 7 से कम ही होगी। 7 से कम वाली को क्या बोलते हैं, एसिड। घबराओ मत, पूरी वीडियो आएगी इसके ऊपर। बेटा अगला देखिए, यहाँ पर हमने वीक एसिड ले लिया, मगर स्ट्रॉन्ग कौन ले लिया, बेस ले लिया। सॉल्ट तो बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन था, बेस था ना, तो थोड़ा सा क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। सॉल्ट तो बना मगर वो न्यूट्रल नहीं बना, क्योंकि सिस्टम में स्ट्रॉन्ग कौन था, बेस ना। तो जो हमारा सॉल्ट है वो थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बेस की तरफ, यानी बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक होगा तो उसकी pH क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। आगे लिखा है pH ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 7। अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस से लड़ा दिया, दोनों बराबर है, यानी दोनों के दोनों बराबर है, दोनों को दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तो हमारा सॉल्ट तो बनेगा मगर कौन सा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, दोनों बराबर के हैं, दोनों किसी की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ लिखा हुआ न्यूट्रल सॉल्ट, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, क्योंकि दोनों बराबर थे ना ताकत के, दोनों खत्म हो गए, यानी इसकी pH कितनी होगी, 7 होगी। या आप क्या करें, वीक एसिड ले लें, वीक बेस ले लें, दोनों ही कमजोर हैं, दोनों लड़ेंगे, सॉल्ट बनेगा। अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा कम तो है नहीं, तो ये दोनों ही वीक हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसकी pH भी क्या होगी, 7। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। यानी अगर जो भी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर दो को रिएक्शन करानी है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा बेस के मुकाबले तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा एसिड के मुकाबले तो बेसिक सॉल्ट होगा। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आया, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, एक रिएक्शन और समझ लो। स्क्रीन के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। बेटा शुरू करने से पहले आपको समझाऊं कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। बेटा जब कहीं भी किसी भी मेटल के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा, मेटल
ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड। और बेटा अगर कोई भी हमारी कौन होगी, नॉन मेटल, एन से समझ लो नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, अगर कोई नॉन मेटल होगी और उसके बाद आगे ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या कहलाएगा वो, नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिलहाल यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, मेटालिक ऑक्साइड की। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हम लोग ले लेते हैं बेटा MgO, बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, क्या कहलाया, मेटालिक ऑक्साइड। बेटा याद करने वाली बात सब लोग नोट करें बेटा, जब कोई भी हम लोग किसी भी मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड हो बेटा, जब कोई भी हम लोग इस मेटालिक ऑक्साइड को लेते हैं, लेकर हम लोग क्या करते हैं, जाँच करते हैं। तो जाँच करने से हमें एक बड़ा अच्छा खुलासा मिलता है, वो ये मिलता है सारे मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, सारे मेटालिक ऑक्साइड बेटा कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक। बेटा याद कर लिया आप लोगों ने, सारे मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक पेपर में आएगा ये। जबकि अगर कोई पूछे नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वो उल्टा कर देना, वो एसिडिक होते हैं। फिलहाल अभी हमें क्या पढ़ना है, मेटालिक ऑक्साइड पढ़ना है। तो ये दो एग्जांपल दे दी, ये कैसे होते हैं हमारे नेचर में, बेसिक होते हैं। बेटा अगर ये हमारे मेटालिक ऑक्साइड कौन होते हैं, बेसिक होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बेस का उल्टा एसिड। इसीलिए अब लोग जल्दी से आइए स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका रिएक्शन नंबर 4, क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि हमें पता था मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो इसके उसके उल्टे से कराओ, यानी किससे, एसिड से कराओ। अब समझ आ गया मेटालिक ऑक्साइड को हमने क्यों कराया एसिड से, खुलासा कर दिया हमने। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। तो बेटा जो हमने मेटालिक ऑक्साइड बताया जो कि बेसिक नेचर का होता है, इसका हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं। ये हूबहू 100% सेम होगा जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। क्योंकि इस तरह के रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बेटा क्या लिखा हुआ है, मेटालिक ऑक्साइड किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, इसका एसिड से। सेम चीज़ होगी, आपको पहले ही पता है, सॉल्ट और वाटर निकलेगा। आपको समझ आ गया बेटा। स्क्रीन पे देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बता ही दिया मैंने, तो इसलिए किससे रिएक्ट करेंगे, उसका उल्टा एसिड से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। समझ आ गया होगा, मैं अब लिख नहीं रहा, आप लोग एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, CaO MgO, ये क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड होंगे। आपको बता ही दिया जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड है। ये आपके नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, आपको पता ही है, मैंने बता दिया। एक मिसाल ले लीजिए बेटा, यहाँ पे इन्होंने मिसाल ले रखी है कैल्शियम ऑक्साइड की, जो कि एक तरह का मेटालिक ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन किससे करा दिया, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आपको रिएक्शन हुआ, आपको बता दिया नमक बनाना है, नमक को होता है एक हिस्सा मेटल एक हिस्सा नॉन मेटल। हमारा हो गया कैल्शियम क्लोराइड, एक हिस्सा मेटल एक हिस्सा नॉन मेटल, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्ट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। तो ये बिल्कुल हूबहू सेम पीछे की तरह था। ये चारों रिएक्शन मैंने आपके करा दिए हैं। यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई एसिड और बेस की। तो बेटा ये वाली वीडियो जिसने अगर देखी है तो वो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, वीडियो नंबर 3। आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर्सनल क्लासेस का बैच शुरू कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको पर्सनल क्लास चाहिए जूम पे ज्वाइन कर लें। ठीक है बेटा, बने रहे वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।